सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा 18 जून के इस डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में, जो कि हमेशा आपको सुबह 7 बजे इसी चैनल पे मिलती है। शॉर्ट, कंसाइज, एग्जाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट करंट अफेयर जो है यहाँ पर लेकर मैं हर रोज हाजिर होता हूँ सुबह सुबह। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन करंट अफेयर्स में कि इसकी आपको पीडीएफ पे मिलती है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आकाश चंदेव जी के बूस्टर टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाती है इजीली। आप जाए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नहीं करना तो मत करो, पर वहां से आप पीडीएफ जरूर लीजिएगा। इट विल हेल्प यू इन योर रिविजन। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे, एंड आई एम श्योर कि दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ गुड लेवल ऑफ क्लैरिटी। एक अच्छी खासी आपको क्लैरिटी जरूर प्रोवाइड करेगा ये भी। बेटे, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात होती है, हर साल आती है, जिसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो सबसे पहला जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि सर ये रिपोर्ट कौन लेकर आता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेकर आता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसमें रैंकिंग निकलती है, तो टॉप किसने किया? हमेशा की तरह टॉप पे है आइसलैंड। तो आइसलैंड टॉप पे है। अगर आप देखोगे वैसे भी टॉप की जो कंट्रीज हैं, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे आइसलैंड है, फिनलैंड, नॉर्वे, यहाँ पे आप देखोगे स्वीडन, ये जितनी भी आपको मैक्सिमम कंट्रीज देखने को मिलेगी ये कहाँ की हैं? दे आर ऑल फ्रॉम यूरोप। हाँ, देर आर एक्सेप्शंस, जैसे न्यूजीलैंड यूरोप से नहीं है, निकरागुआ यूरोप से नहीं है, नामीबिया नहीं है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि नामीबिया अफ्रीका की कंट्री है, बट वो जेंडर गैप को बहुत मिनिमाइज कर दिया उन्होंने, मतलब बेहतर कर रही है वेमेन एम्पावरमेंट में, तभी वो टॉप 10 में आई है। सो बट एनीवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टॉप पे कंट्री है आइसलैंड। सवाल आता है सर इंडिया कहाँ पे है? तो इंडिया है हमारी 129th रैंक पे। 127 रैंक था पिछली बार, 2 रैंक शिफ्ट होके हम नीचे आ गए हैं, 129वें रैंक पे आ गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, कहीं पे भी ये आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू द माइंड है कि सर सबसे बेकार रैंक जो है या सबसे नीचे जो रैंक है वो किसका है? तो देखिए, वो सबसे नीचे रैंक सूडान का है। ठीक है, ये अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सूडान इज द वर्स्ट। इनफैक्ट सूडान को पहले कवर भी नहीं करते थे इस इंडेक्स में, अभी किया तो लास्ट में रखा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सेकंड लास्ट पे कौन है? हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं वर्स्ट कंट्रीज है उस सेंस में, चैड, ईरान, ये सब है। बट एनीवे, सो लास्ट पे सूडान है। टॉप पे हमने क्या देखा बेटे? आइसलैंड है, और इंडिया जो है वो 129वें रैंक पे है। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो ये है कि किसने रिलीज किया वो हमें पता चला, टॉप पे कौन है पता चला, बॉटम पे कौन है पता चला, इंडिया कहाँ पे पता चला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज कि सर ये फ्रेमवर्क बनाते कैसे हैं? मतलब व्हाट ऑल आर द एस्पेक्ट्स वी नीड टू फोकस अपॉन। व्हेन आई टॉक अबाउट द एस्पेक्ट्स, हम लोग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, एजुकेशन कैसी है उसकी बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर मैं इस इंडेक्स को देखूं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू दिस पीडीएफ, तो मैंने वहां से ये निकाला है। ध्यान से देखना, इंडिया का रैंक क्या है? 129th रैंक है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ठीक है, लास्ट पे सूडान है, आपको पता है। 2024 का इंडेक्स है। अब इसमें आप देखो, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में तो हमारा रैंक 129th है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुमेन की फिर भी ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे आप देखोगे तो इंडिया इज नॉट डूइंग ग्रेट। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारा 2023 के इंडेक्स में 127th रैंक था, तो 2024 में हमारा 129th रैंक है। इतना डिटेल में जाना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का रैंक क्या 129th है। 127 से स्लिप हो गए हम लोग, थोड़ा सा डाउन आ गए हैं 2 रैंक, ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो एक बहुत बेसिक पॉइंट है, बट वी हैव टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑनर है हमारे देश के लिए। 17 तारीख को वैसे हमने वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो है उसको ऑब्जर्व किया ग्लोबली। ठीक है, ये क्यों किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस दिन हमने देखा सिद्धेश जो सकोरे है, एक महाराष्ट्र के फार्मर है, एंड ही इज ऑफ कोर्स एग्रो रेंजेस के फाउंडर भी हैं। इनको लैंड हीरो का अवार्ड दिया गया बाय यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी क्या मैं आपको बताऊंगा, और ये इस पर्टिकुलर दिन दिया गया। अब देखो, सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि यूनाइटेड नेशंस की एक पर्टिकुलर, जब हम बात करते हैं
उसकी तरफ से अगर कोई भी अवार्ड आता है, यूएन एजेंसी की तरफ से अवार्ड आता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आप ध्यान में रखें, हम जब भी बात करते हैं बेटे यूएनसीसीडी की, सो व्हाट इज यूएनसीसीडी? इट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये तो आप मानते हैं। ये 1994 में 17 जून के दिन ही ड्राफ्ट हुई थी, इसीलिए 17 जून को ही हम लोग इस दिन को मनाते हैं। एंड साइन तो चलो बाद में हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो आप कभी रियो समिट की बात करते हो तो वहीं से अलग अलग कन्वेंशन निकली थी, और उनमें से ही एक कन्वेंशन है हमारी कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये आप याद रखेगा। और सिद्धेश सकोरे इज द पर्सन जिनको लैंड हीरो बाय यूएन एजेंसी, मतलब इस पर्टिकुलर एजेंसी के थ्रू मिला है अवार्ड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नाम बस याद रख लेना, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ एक पर्सन की। पर्सन इन न्यूज़ के मामले में आप इसको ले सकते हो। स्लोवाकिया कंट्री बेटे यूरोप की, तो वहाँ पे पीटर पेलेग्रिनी इज द न्यू प्रेसिडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली ही हैज हेल्ड हिज पोस्ट। वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद वी कैन सी दैट ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बी लीडिंग द कंट्री। अब देखो स्लोवाकिया इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं स्लोवाकिया की बात करता हूँ, तो स्लोवाकिया के यहाँ पे पोलैंड है नॉर्थ में, इधर चेक रिपब्लिक है। एक्चुअली चेको स्लोवाकिया होता था एक टाइम पे, फिर ये अलग अलग हो गई थी कंट्रीज। इधर ऑस्ट्रिया है, इधर हंगेरी, और इधर सबसे इंपॉर्टेंट है यूक्रेन। तो यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है दैट इज ब्रतिस्लावा। तो स्लोवेनिया और स्लोवाकिया में कंफ्यूज मत होना। स्लोवेनिया अलग कंट्री है जिसकी कैपिटल जुबल है, और स्लोवाकिया अलग कंट्री है जिसकी कैपिटल ब्रातिस्लावा है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है स्लोवाकिया, दैट्स इन यूरोप। अब सिंस मैं पर्सनली न्यूज़ की बात कर ही रहा हूँ, तो बात करनी होगी हमें सिरिल रामफोसा की। ही हैज सिक्योर्ड द सेकेंड टर्म एज साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी टर्म इनको मिल गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनके लिए। अब क्योंकि साउथ अफ्रीका में बात कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपने सुना होगा कभी कि साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं। जी हाँ, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं। वो कौन सी हैं? एक है प्रिटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एक है ब्लोमफोंटेन जहाँ पे इनका, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये जुडिशियल कैपिटल है, और केप टाउन जहाँ पे इनकी पार्लियामेंट है वो इनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत ज़रूरी है। हालांकि जोहानिसबर्ग आप बोल सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट शहर है इनका, नो डाउट अबाउट इट, बट कैपिटल्स इनकी 3 है, प्रिटोरिया, ब्लमफोंटेन और केप टाउन। साउथ अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका बॉर्डर नामीबिया के साथ भी लग रहा है, बोट्सवाना के साथ भी लग रहा है, जिम्बाब्वे के साथ भी लग रहा है, मोजाम्बिक के साथ भी लग रहा है, ये तो मेन है। उसके बाद यहाँ पे लिसोथो तो है ही है, और यहाँ पे स्वाजीलैंड जिसको आप इस्वातिनी भी बोलते हो, दैट इज वन एंड सेम थिंग। बट मेजर अगर कंट्रीज की बात करो तो यही है, नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। ये आप याद रखना कि जाम्बिया के साथ नहीं लग रहा है बेटे, जिम्बाब्वे के साथ रख रहा है। दिस इज वन पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये क्लियर हो गया। अब आपको याद रहेगा यहाँ पे कितनी कैपिटल्स हैं हमारे पास? 3 कैपिटल्स हैं अलग अलग। जैसे अभी आंध्र प्रदेश का भी आपने एग्जाम्पल सुना होगा, हालांकि अब तो अमरावती ही रहेगी, बट रेड्डी के टाइम पे भी 100 की 3 कैपिटल्स की बात हो रही थी ना, कुर्नूल, अमरावती और वाइजैग की। सो उसी तरह से आप देख सकते हो ये मॉडल फंक्शन करता है। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऐसे कई बार, मतलब जो कंट्रीज करती हैं ये, उसको करने के पीछे लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि भाई वो चाहती हैं कि अलग अलग एरिया डेवलप हो। अगर आप जोग्राफिकली भी देखते हो ना, तो देखो प्रिटोरिया यहाँ पर है, फिर ये सेंटर में ब्लूमफोंटेन है या केप टाउन है, तो ये तीनों एरिया डेवलप होंगे ऐसा माना जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट दे फोकस अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की। जब मैं टैक्टिक्स की बात करता हूँ, ड्रोन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है वॉरफेयर में आजकल। तो नागास्त्र 1 की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये सोलर इंडस्ट्रीज है, नागपुर में बेस्ड है वैसे तो, महाराष्ट्र में, और ये एक इंडियन प्राइवेट कंपनी ही है। तो एक इंडियन कामिकाजे ड्रोन है। देखो, कामिकाजे ड्रोन क्या होता है? सुसाइड ड्रोन आप इसको बोल सकते हो। सुसाइड ड्रोन मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कहीं पे अटैक करना है, तो ये ड्रोन पूरा का पूरा जाएगा वहां पे, इम्पैक्ट करेगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो सुसाइड मिशन वाले जो ड्रोन होते हैं उनको हम लोग कामिकाजे ड्रोन बोलते हैं। सो ये 9 किलो का है ड्रोन, 30 मिनट तक की इंड्योरेंस है, और ठीक ठाक इसकी रेंज भी है 30 किलोमीटर की। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे लिए देखना कि किस प्रकार से इसको डिप्लॉय किया जाता है, और आर्मी की जो कैपेबिलिटीज है उसको कैसे ये इंक्रीज करता है। नाम बस याद रख लेना, नागास्त्र 1 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज।
सवाल कैसा आएगा? सवाल आते हैं जी, नागास्त्र बहुत न्यूज़ में था, नागास्त्र क्या है? नागास्त्र एक ड्रोन है, नागास्त्र एक मिसाइल है, एक सबमरीन है, यू नो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, सो यू हैव टू आंसर दैट अकॉर्डिंगली, ये बस ध्यान में रखना। अभी रिसेंटली चेज मिशन बहुत न्यूज़ में था। पहले मैं आपको बता दूं, चेज का मतलब क्या होता है? चाइना एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर। तो एक चाइना की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, लगभग 3 साल पहले। और चेज एज अ सैटेलाइट ऑपरेटिंग ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। तो आपको पहले ये पता चला कि चेज किसका है? चाइना का है। ठीक है, च से चेज, च से चाइना, आप ऐसे याद रख सकते हो। अब ध्यान रखें, जो चेज टेलीस्कोप है, इट हैज फाउंड आउट न्यू पैटर्न ऑफ हाउ सन्स एटमॉस्फेयर रोटेट। सन का जो एटमॉस्फेयर है, सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है, वो रोटेट करता है, उसका एक पैटर्न ढूंढा है इसने। और इट इज द फर्स्ट एक्यूरेट 3D पिक्चर ऑफ हाउ सन्स एटमॉस्फेयर रोटेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज सर्टनली वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सन के जो एटमॉस्फेयर है उसके रोटेशन की यहाँ पे बात की गई है। वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, चाइनीज साइंटिस्ट यूजिंग द मतलब चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर जो है वही चीज है। तो आपको सवाल दो तरह से आ सकता है। पहला, चेज मिशन किस कंट्री का है? दूसरा, चेज मिशन किस चीज के लिए है, किस एस्पेक्ट के लिए है? जैसे सन को स्टडी करने के लिए, क्या स्टडी करने के लिए? तो यू शुड नो सन को स्टडी करने के लिए है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है वो मैंने आपको बताई है, सो दैट in case you get a question in your examination, you shouldn't be facing any trouble कि भाई कैसे सॉल्व करना है, हमें तो आ ही नहीं रहा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, सो आई होप नाउ यू हैव गॉट अ बेसिक आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। और देखिए, ये सेशन क्यों है? ये सेशन का बेसिक आइडिया ये है कि आपको रूबरू करवाना है कि ये करंट अफेयर चल रहा है, सो दैट यू डोंट हैपन टू मिस आउट। इनफैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम में क्या पूछेगा? या तो फुल फॉर्म पूछेगा, कंट्री पूछेगा, वो किस चीज़ के लिए मिशन वो पूछेगा, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। तो आप देखेंगे कि बहुत एग्जाम स्पेसिफिक तरीके से हम लोग इस करंट अफेयर को कर रहे हैं। और आपका जो टाइम है वो बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक रीज़न है कि इसको इस प्रकार से यहाँ पे करवाया जा रहा है। क्लियर? एनीवेज, डू शेयर द सेशन अगर आपको यूजफुल लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं तो। PDF आपको आकाश देव जी के बूस्टर पे मिल जाएगा। सो इसको स्कैन कर सकते हैं QR कोड को, या फिर आप ऐसे ही सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।